यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा था। यह गांव बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ था और गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन लोगों के पास सीमित संसाधन थे। ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे और अपने जीवनयापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते थे। इस गांव में धार्मिक और सामाजिक परंपराएं बहुत गहरी थीं। लोग धार्मिक कार्यों को जीवन का मुख्य आधार मानते थे और उनका यह विश्वास था कि दान करने से जीवन में समृद्धि और आत्मिक शांति मिलती है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था। इस मंदिर के महंत का गांव के लोगों पर विशेष प्रभाव था। उनका नाम महंत गोपाल था और लोग उन्हें सम्मान से देखते थे। महंत गोपाल अक्सर धर्म और दान के महत्व पर गांव वालों को उपदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों के सामने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, जो इस वर्ष सबसे उत्तम दान करेगा उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के आशीर्वाद से उसका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। यह सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। हर कोई यह सोचने लगा कि वह कैसे सबसे उत्तम दान कर सकता है। गांव में कुछ अमीर लोग थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में दान देने का विचार किया। वे सोचते थे कि पैसा ही सच्चा दान है और उसी के द्वारा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। वहीं गांव के गरीब लोग सोच में पड़ गए थे। उनके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन फिर भी वे भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते थे। गांव में रमेश नाम का एक किसान था। वह साधारण जीवन जीता था और उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रमेश दयालु और निस्वार्थ स्वभाव का व्यक्ति था। उसे हमेशा दूसरों की मदद करने की चिंता रहती थी। लेकिन जब महंत गोपाल ने सबसे उत्तम दान की घोषणा की तो रमेश के मन में भी यह प्रश्न उठा कि वह क्या दान कर सकता है। मैंने तो हमेशा यही सुना है कि दान वह होता है जो दिल से किया जाए। रमेश ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि सबसे अच्छा दान वह है जिसमें सबसे ज्यादा धन दिया जाए। मेरे पास तो इतना धन भी नहीं है, तो मैं कैसे सबसे उत्तम दान कर सकता हूँ। रमेश की पत्नी राधा एक समझदार महिला थी। उसने रमेश को सांत्वना दी और कहा, धन ही सब कुछ नहीं होता। तुम हमेशा निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो। क्या यह किसी दान से कम है? रमेश के मन में शांति तो आई, लेकिन उसका प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह ऐसा दान करे जो भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। गांव के अन्य लोग अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा मंदिर को दान करने की योजना बना रहे थे। उन्हें विश्वास था कि धन से भगवान प्रसन्न होंगे, लेकिन रमेश के पास धन नहीं था और वह इस बात से चिंतित था कि उसका दान कैसे स्वीकार होगा। दिन बीतते गए, लेकिन रमेश का मन अशांत था। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हैं। साधु ध्यान में लीन थे और उनकी उपस्थिति में एक अनोखी शांति थी। रमेश ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैं कई दिनों से एक प्रश्न से परेशान हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, पूछो वत्स, क्या तुम्हारे मन में है? रमेश ने साधु को महंत गोपाल की घोषणा के बारे में बताया और यह भी कहा कि वह समझ नहीं पा रहा है कि सबसे उत्तम दान क्या है। महाराज, मेरे पास तो धन भी नहीं है। मैं कैसे सबसे अच्छा दान कर सकता हूँ? साधु ने कुछ पल के लिए रमेश की ओर देखा और फिर बोले, दान केवल धन का नहीं होता। सच्चा दान वह है जिसमें निस्वार्थ भाव हो और जिससे दूसरों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन आए। यदि तुम किसी की सहायता करते हो, किसी का दुख दूर करते हो, तो वह भी दान है। रमेश ने ध्यान से साधु की बातें सुनी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। उसने पूछा, महाराज, लेकिन गांव के लोग तो कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें मंदिर में धन दान करना चाहिए। क्या यह सही नहीं है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे दिल का भाव महत्वपूर्ण है, न कि तुम्हारा धन। भगवान उन लोगों की पूजा स्वीकार करते हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करते हैं। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद करोगे तो वही सबसे बड़ा दान होगा। रमेश को साधु की बातें समझ में आने लगी। उसने साधु को प्रणाम किया और उनके शब्दों को मन में बसा लिया। वह यह निर्णय कर चुका था कि उसे अब निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी है, चाहे उसके पास धन हो या न हो। साधु से भेंट के बाद
रमेश का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उसने महसूस किया कि दान केवल धन या वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि सच्चा दान वह होता है जो हृदय से किया जाए। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सीमित संपत्ति के बावजूद गांव के लोगों की सेवा करेगा और उनके जीवन में सुधार लाने की कोशिश करेगा। रमेश ने सबसे पहले उन गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी शुरू की जिन्हें समाज ने नजरअंदाज कर दिया था। वह गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की देखभाल करता और जो भी उसकी मदद मांगता उसे निराश नहीं करता। वह जानता था कि उसका काम धीरे धीरे ही फल देगा, लेकिन वह अपनी मेहनत और सेवा से किसी का जीवन बेहतर बनाने के लिए तत्पर था। गांव के अमीर लोग जो अपनी संपत्ति को मंदिर में दान करने की तैयारी कर रहे थे, रमेश के कार्यों को देख रहे थे। वे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। रमेश, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम सोचते हो कि तुम सबसे बड़ा दान कर रहे हो। वे कहते, धन के बिना तुम्हारा दान कौन मानेगा। लेकिन रमेश इन बातों की परवाह नहीं करता था। उसने साधु की बातों को अपने दिल में बसा लिया था। वह जानता था कि सच्चा दान दिल से होता है, न कि धन से। वह बस अपनी सेवा और निस्वार्थता पर ध्यान केंद्रित करता रहा। रमेश के छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे गांव में बदलाव लाने लगे। जिन गरीब लोगों की वह मदद करता था, वे अब उसका सम्मान करने लगे थे। वह उन्हें केवल भोजन और वस्त्र नहीं देता था, बल्कि उनके साथ समय भी बिताता था, उनकी समस्याएं सुनता था और उन्हें भावनात्मक सहारा भी देता था। उसका यह स्वाभाविक रूप से सहायक रवैया लोगों के दिलों को छू रहा था। एक दिन गांव की एक विधवा महिला, जिसे किसी ने लंबे समय से कोई सहायता नहीं दी थी, बीमार पड़ गई। रमेश ने उसकी देखभाल की, उसके लिए दवाई का इंतजाम किया और उसकी सेवा की। कुछ दिनों बाद वह महिला ठीक हो गई और उसने रमेश को आशीर्वाद दिया। तुमने जो किया वह किसी भी धन से बड़ा दान है, उसने कहा। रमेश को यह सुनकर बेहद संतोष हुआ। रमेश अब यह समझने लगा था कि सबसे बड़ा दान वह है जो दिल से किया जाए और जिससे दूसरों के जीवन में सच्ची खुशी और शांति आए। रमेश के जीवन की यह यात्रा केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे भी एक आत्मिक संतोष की ओर ले जा रही थी। वह अब अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि दान केवल धन देने से नहीं होता, बल्कि वह सेवा और आत्मसमर्पण का भाव है। पहले भाग के अंत में रमेश ने यह समझ लिया था कि सच्चा दान सिर्फ धन से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम से होता है। अब वह इसी विचारधारा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। वह बिना किसी अपेक्षा के गांव के लोगों की सेवा करता रहा। उसका यह उद्देश्य था कि वह अपनी मेहनत और सेवा से गांव के लोगों की मदद करे और उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। रमेश ने गांव के विभिन्न लोगों की मदद करनी शुरू की। सबसे पहले उसने उन गरीब किसानों के लिए काम किया जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। वह जानता था कि उनके पास न तो पैसा था और न ही कोई सहारा। रमेश ने अपने खाली समय में उनकी मदद की। वह उनके खेतों में काम करता, फसल की देखभाल करता और जो कुछ भी उसकी शक्ति में होता वह करता। गांव के लोग उसकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर हैरान थे। कई लोग सोचते थे कि रमेश का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है, जबकि कुछ लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे। गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी फसलें कई सालों से खराब हो रही थी और उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया था। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। उसकी पत्नी बीमार थी और बच्चों को भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। रमेश ने लक्ष्मण की हालत देखी और बिना किसी देरी के उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वह लक्ष्मण के घर गया और उसकी पत्नी की देखभाल की। उसने लक्ष्मण से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर इस संकट से निकलेंगे। रमेश ने लक्ष्मण के खेतों में दिन रात काम किया। उसने अपनी फसल की पैदावार से थोड़ी मदद भी की। उसने यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्मण की फसल इस बार ठीक हो। उसने लक्ष्मण को हिम्मत दी और उसे बताया कि मेहनत और सच्ची सेवा से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। कुछ ही महीनों में लक्ष्मण की स्थिति में सुधार होने लगा। उसकी फसल अच्छी हुई और उसका परिवार धीरे धीरे संभलने लगा। लक्ष्मण ने रमेश का आभार प्रकट किया, लेकिन रमेश ने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, यह तो बस इंसानियत का फर्ज था। कावेरी एक बुजुर्ग महिला थी जिसका कोई सहारा नहीं था। उसका बेटा उसे छोड़कर शहर चला गया था और उसने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। कावेरी गांव में अकेली रहती थी और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। वह अक्सर बीमार रहती और गांव के लोग भी उसे नजरअंदाज करते थे। रमेश को जब कावेरी की हालत के बारे में पता चला तो उसने बिना देर किए उसकी मदद का बीड़ा उठाया। वह रोज कावेरी के घर जाता,
उसकी देखभाल करता और उसे खाना बनाकर खिलाता। धीरे धीरे कावेरी की हालत में सुधार आने लगा। कावेरी को रमेश के रूप में एक बेटा मिल गया था। रमेश उसे हर दिन गांव के मंदिर भी लेकर जाता, जहां वह भगवान की पूजा कर पाती। एक दिन कावेरी ने कहा, बेटा, तुमने मेरा जीवन बदल दिया है, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। रमेश ने महसूस किया कि गांव के बच्चों को शिक्षा की बहुत जरूरत है। गांव के ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करते थे और पढ़ाई लिखाई से वंचित थे। रमेश ने इस स्थिति को बदलने की ठानी। उसने गांव के मंदिर के पास एक छोटा सा कक्ष बनाया और वहां बच्चों को पढ़ाने लगा। वह उन्हें मुफ्त में शिक्षा देता और बच्चों को जीवन के अच्छे मूल्य सिखाता। उसने बच्चों को न केवल किताबों की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि इंसानियत, सेवा और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे रमेश के इस प्रयास का असर गांव पर दिखने लगा। गांव के बच्चे अब पढ़ाई में रुचि लेने लगे थे। उनके माता पिता भी अपने बच्चों को रमेश के पास पढ़ने भेजने लगे। गांव में एक नई लहर दौड़ रही थी और इसका श्रेय रमेश की निस्वार्थ सेवा को जाता था। गांव के लोग रमेश के प्रयासों को समझने लगते हैं। रमेश की सेवा और मेहनत ने गांव के लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे भी उसकी प्रशंसा करने लगे थे। गांव के अमीर लोग जो पहले सोचते थे कि दान केवल धन का होता है, अब रमेश की ओर देखने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि रमेश का दान केवल वस्त्र या धन का नहीं था, बल्कि वह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने दिल से दूसरों की मदद कर रहा था। यह असल में सबसे बड़ा दान था। एक दिन गांव के महंत गोपाल ने भी रमेश की प्रशंसा की। उन्होंने मंदिर के सभा में कहा, रमेश ने हमें सिखाया है कि सच्चा दान वह नहीं होता जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह होता है जिसमें निस्वार्थ भाव हो। रमेश ने अपनी मेहनत और सेवा से यह साबित किया है कि किसी का जीवन बेहतर बनाना सबसे बड़ा दान है। रमेश के इन प्रयासों का असर गांव के अन्य लोगों पर भी पड़ने लगा था। जो लोग पहले केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते थे, वे भी अब रमेश से प्रेरणा लेकर दूसरों की मदद करने लगे थे। गांव के अमीर लोग जो पहले केवल मंदिर को धन देने में विश्वास करते थे, अब गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगे थे। गांव में एक नई सोच का विकास हो रहा था, जहां लोग सेवा और सहयोग को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। रमेश के कार्यों ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया था। गांव के लोग अब अधिक दयालु और सहिष्णु हो गए थे। उन्होंने समझ लिया था कि दान का असली अर्थ क्या होता है। उन्होंने यह महसूस किया कि दान केवल धन देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास ही असली दान है। रमेश के लिए यह सफर सिर्फ दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं था। इस सेवा के दौरान उसने खुद को भी बदलते हुए महसूस किया। उसके अंदर एक गहरा आत्मिक संतोष था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी अब निस्वार्थ सेवा से परिपूर्ण हो गई है। उसे अब किसी प्रकार की इच्छा या लालसा नहीं थी। उसके जीवन का मकसद अब दूसरों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। उसने अपने भीतर शांति और संतुलन पाया। वह अब समझ चुका था कि सच्चा दान क्या होता है और कैसे दूसरों की सेवा करने से आत्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है। रमेश के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सुख था।